नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यकी गुडियाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में जो कि हमारी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज जो चल रही थी, उसमें आपने हमारी इससे पहले की वीडियो में देखा था कि उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और पौराणिक काल तथा मध्यकालीन काल से जुड़ी कुछ बातों से आपको रूबरू करवाया था, जिसमें हमने कंतूरी शासक और कुछ उत्तराखंड के ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में वीडियो के आउटरो में हमने जिक्र किया था। तो आज की वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताएंगे। तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी जब श्रीनगर थी, तो 1840 ईस्वी में ब्रिटिशों ने राजधानी की श्रीनगर से पौड़ी गढ़वाल। तो नैनीताल को कुमाऊं का मुख्यालय, कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय था, ब्रिटिश द्वारा 1854 ईस्वी में बनाया गया था। तो कुमाऊं कमिश्नर में कुमाऊं तथा पौड़ी गढ़वाल जिले में 1854 से 1800 ईस्वी तक ये शामिल रहे। तो इस उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन में किन किन व्यक्तियों ने या किन किन व्यक्तित्व का योगदान रहा, या इसमें किस क्रांति ने जन्म लिया, कौन से आंदोलन हुए, हम इस वीडियो में यही जिक्र करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें कि कई प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन हुए, कई क्रांतियाँ हुई, कई कांड हुए, और जितने भी मतलब परिवर्तन हुए उनको हम आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस आंदोलन में सबसे पहले 1857 की क्रांति, जिसको कि हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, ये 1857 की क्रांति में हुआ। तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के साथ ही आरंभ हुआ था। तो उत्तराखंड भी इससे अप्रभावित नहीं रहा। राज्य में अपने स्तर पर कई विद्रोह किए गए, कई आंदोलन करे गए। हालांकि इनका प्रभाव थोड़ा कम था, क्योंकि अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा लोग अंग्रेज शासन को सुधारवादी समझने लगे थे। तो कुमाऊं के कमिश्नर रैमजे ने कुशलतापूर्वक अपना प्रभाव जमा लिया था, तथा उन्होंने अंग्रेजी शासन का जो था कि उत्तराखंड वासियों के स्वतंत्रता के रूप में प्रचारित कर दिया था। तो कालू सिंह मेहरा, जो कि चंपावत जिले के लोहाघाट के निवासी थे, तो उनके नेतृत्व में कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त क्रांतिकारी संगठन ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का जो है बिगुल बजाया। परंतु टिहरी नरेश अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त थे, इस आंदोलन को उन्होंने कमजोर बना दिया। तो कालू सिंह मेहरा का उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। तो इस आंदोलन की शुरुआत, या हम कहेंगे कि जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता सेनानी था, वो थे कालू सिंह मेहरा। तो 1857 की क्रांति के बाद उत्तराखंड में कई परिवर्तन हुए, जिसका कि हम एक एक करके आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहला था कि कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का श्रेय 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में स्थापित डिबेटिंग क्लब तथा 1871 में प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार को जाता है। और 1891 ईस्वी में कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक दो जिलों में बांटा गया था, इस 1857 की क्रांति के बाद। तो वर्ष 1902 में संयुक्त राज्य प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर उत्तरांचल के क्षेत्र में इसको मिलाकर इसमें मिला दिया था। तो वर्ष 1930 में अल्मोड़ा में गोविंद पल्लभ पंत के प्रयास से एक हैप्पी क्लब की स्थापना भी हुई। और वर्ष 1904 में नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड राज्य को जो है कि हिल स्टेट का नाम दिया गया। तो वर्ष 1912 में कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। और 1913 में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक अल्मोड़ा पहुंचे और उन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। तथा 1914 में विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद आदि लोगों ने उन्होंने होम रूल की स्थापना अल्मोड़ा में की।
तो कुमाऊं मंडल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। इसका विस्तार 10 वर्षों के अंदर किया गया। इन 10 वर्षों में कुमाऊं परिषद ने राजनीतिक चेतना जगाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और वर्ष 1917 में अल्मोड़ा और नैनीताल में स्थान स्थान पर कई सभाओं का आयोजन किया गया और वर्ष 1918 में अल्मोड़ा अखबार के होली अंक में बद्रीनाथ पांडे की गजल ने डिप्टी कमिश्नर लाम्स के काले कारनामों पर का जो कि प्रहार किया, उनका पर्दाफाश किया, जिसके कारण अखबार में 1000 की जमानत मांगी गई, जिससे न देने पर उनका प्रकाशन जो है कि उस अखबार का जो है बंद करवा दिया गया। उसके पश्चात शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होने लगा। तो वर्ष 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद के अनेक प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसके पश्चात इन दोनों नेताओं ने अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया और वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो उसके बाद सीधा 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिकों के निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो इतिहास में यह घटना पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो मोतीलाल नेहरू पेशावर कांड में बहुत प्रभावित थे। उन्होंने 23 अप्रैल को संपूर्ण देश में जो है कि गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। तो उसके बाद 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा झंडा फहराया गया। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का भी प्रभाव हमारे उत्तराखंड में पड़ा और कई स्थानों पर उत्तराखंड में जो है कि नमक बनाया गया। और साबरमती से डांडा तक महात्मा गांधी के साथ आने वाले सत्याग्रहों में से 3 ज्योतिराम कांडपाल, भैरवस जोशी एवं खड़ग बहादुर उत्तराखंड राज्य से ही संबंधित थे। तो वर्ष 1929 में गांधी जी कौसानी में भी रुके थे लगभग 11-12 दिन। तो यहाँ गांधी जी व नेहरू जी ने कुमाऊं क्षेत्र के कुछ स्थानों में सभाएं भी की और गांधी जी ने यहाँ अपने प्रयास के समय अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका भी लिखी। तो उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी बताया उस समय, क्योंकि कौसानी एक इतना सुंदर और शांत वातावरण, एक मनोहारी दृश्य की वजह से महात्मा गांधी जी का मन वहाँ भाग गया। तो उन्होंने उस समय भारत को एक भारत का स्विट्जरलैंड कहा था कौसानी को। तो वर्ष 1930 में ब्रिटिश गढ़वाल के दुगड्डा में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ। इसके बाद पौड़ी और कोट महादेव में भी राजनीतिक सम्मेलन हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड के प्रथम बैठक का आयोजन भी वर्ष 1940 में पौड़ी गढ़वाल के डांडा मंडी में किया गया था। उसके बाद होता है 8 अगस्त 1942 का जो आंदोलन था, जिसको कि भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई में प्रमुख कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 9 अगस्त 1942 को उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर जो है कि जुलूस निकाले गए और हड़तालें की गई। तो देघाट में 19 अगस्त 1942 को जनता पर पुलिस ने गोलियां चलाई, लाठीचार्ज किया, जिसमें कि हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्री दत्त और कांडपाल जी जो है शहीद हो गए। 5 सितंबर 1942 को एसडीएम जॉनसन ने खुमाड़ में हजारों की भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिससे कि 2 सगे भाई गंगाराम और खिमादेव जी जो शहीद हो गए। इसलिए खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को इसमें क्या है कि शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी ने सल्ट क्षेत्र को स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान के लिए कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा भी दी थी। तो इससे इतिहास से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो कि अमिश्रण में ही हैं। तो जैसे कि हमने पिछले आंदोलनों की बात की, तो उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं कुछ राजनीतिक भी हैं इसमें, जिसमें कालू मेहरा का हमने जिक्र किया था। तो कालू मेहरा जी का जन्म हुआ था 1831 ईस्वी में वर्तमान चंपावत जिले के लोहाघाट के प्रसिद्ध बिशोर गांव में हुआ था। तो राज्य के इस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 की क्रांति में कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था, जो कि राज्य की इस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी और 1906 में ये हमारे जो कालू मेहरा जी थे वो चल बसे थे। उसके बाद आता है जयनंद भारती जी का जिक्र। तो जयनंद भारती जी का जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1881 को
तो उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जनपद में ग्राम अरकंडाई में इनका जन्म हुआ था। और स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य मतलब जयंत भारती ने उत्तराखंड में प्रचलित कुप्रथा डोली पालकी का विरोध किया और ये कुली बेगार प्रथा का भी अंत करने में इनका काफ़ी योगदान रहा। उसके बाद आते हैं बद्रीदत्त पांडे जी का। तो इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1882 को कनखल जो कि हरिद्वार में है, उनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने वर्ष 1913 में अल्मोड़ा अखबार का भी संपादन किया था। तो कुली उतार, कुली बेगार और कुली जो कि बर्दाश्त आदि के विरुद्ध आंदोलन के सफल नेतृत्व में इन्होंने कुर्मांचल केसरी इन्हें मतलब कुर्मांचल केसरी की पदवी भी दी गई थी। तो बद्रीदत्त पांडे ने 5 बार जेल प्रवास की अवधि में कुमाऊं का जो है इतिहास नामक जो पुस्तक भी लिखी थी। तो इनका निधन हुआ था 13 जनवरी 1965 को। तो उनके साथ ही थे हरगोविंद पंत। तो इनका जन्म 19 मई 1885 को अल्मोड़ा के चितई गांव में हुआ था। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहे जाने वाले हरगोविंद पंत जी ने कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को वर्ष 1928 में बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ा था। तो इनकी मतलब देश के प्रति समर्पण भावना की साथ साथ इन्होंने कई आंदोलन में अपना जो अमूल्य सहयोग दिया और इनका निधन मई जो है कि 1957 को हो गया था। उसके बाद बारी आती है खुशीराम जी का। तो इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर 1886 को हल्द्वानी नैनीताल में हुआ था। तो नैनीताल जिले में जन्मे आर्य समाजी विचारधारा के पक्षधर थे खुशीराम जी। तो खुशीराम जी ने दलितों में व्याप्त कुप्रथाओं जैसे कि बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत आदि की समाप्ति के लिए संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण किया और इन समाज सेवा के कार्यों के करते करते देश सेवा में लगे रहे और इनका निधन 5 मई 1971 में हो गया था। उसके बाद नंबर आता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का। तो इनका जन्म चमोली गढ़वाल के पाटली गांव में 14 अक्टूबर 1885 को हुआ था। तो उन्होंने अपनी कानूनी पढ़ाई जो है कि इंग्लैंड में पूर्ण की थी और वर्ष 1919 में इंग्लैंड से लौटने के पश्चात ये राजनीति में सक्रिय हो गए थे। तो वर्ष 1969 में प्रकाशित गढ़वाल पेंटिंग्स इनकी अमूल्य कृति है और इनको अच्छी पहचान मिली इस पेंटिंग से। तो प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को कला जगत में प्रसिद्ध करने का श्रेय जो है कि इन्हीं को जाता है। तो इनका निधन हुआ था 10 जनवरी 1982 को। उसके बाद आता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो अल्मोड़ा जिले में जन्मे गोविंद बल्लभ पंत को पंडित नेहरू हिमालय पुत्र और उनके साथी गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। तो इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में हुआ था। तो ये वर्ष 1946 से और 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे तथा इन्होंने वर्ष 1914 में कांग्रेस में जो है कि प्रेम सभा की स्थापना की एवं वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन्हें जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में जो हुआ था उनके दौरान इनको गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में जो है कि 31 मार्च 1945 तक जो है कि इस जेल में जो है कि नज़रबंद रखा गया था। तो 10 जून 1955 को केंद्रीय कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में भी शामिल हुए और उसके बाद 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था और अंत में इनका निधन जो है कि 7 मार्च 1961 को हुआ था। तो उसके बाद ऐसे कई आंदोलनकारी समाज सेवी रहे उत्तराखंड के इतिहास में। उसमें मैं अगर पूरा सबके बारे में विस्तार से बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उनमें मैं कुछ जितने भी आते हैं उनमें सबका नाम यहाँ पे जिक्र कर लेता हूँ। तो हर्षदेव औरे थे। इनका जन्म 4 मार्च 1890 को ग्राम गौसानी यानी कि खेती खान चंपावत में हुआ था। तो इनको काली कुमाऊं के शेर के नाम से भी जाने जाते थे और इन्होंने 1929 में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में जो कुमाऊं क्षेत्र का जो था कि प्रतिनिधित्व किया था। तो ये थी हमारी आज की उत्तराखंड से इतिहास से जुड़ी आज की वीडियो। तो इसके
बाद की हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास और उससे जुड़े सारे पहलुओं पर विचार करेंगे या वीडियो बनाएंगे, या उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी भी हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारा आज का ये उत्तराखंड से इतिहास से जुड़ा हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और ऐसी ही इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करते रहिए। अगर हमें हमारी जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से जो भी हम जानकारी देते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट के जरिए हमें जो है कि बार बार सहयोग देते रहें, ताकि हमें इससे कुछ मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।